गुड मॉर्निंग क्लास। ई वर्धम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल मींस बहुपद। बहुपद के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोगों ने बहुपद के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी होगी, समझी होगी, हो सकता है समझ में आई या नहीं आई। आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बहुपद क्या है, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बहुपद क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर स्थिरांक होते हैं और जिनमें केवल जोड़, घटाव, गुणा और धनात्मक पूर्णांकों का उपयोग होता है। ये बहुपद है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। तो बहुपद क्या है? बहुपद सबसे पहली बात बीजीय व्यंजक। पहली चीज, बहुपद बीजीय व्यंजक है। अब बहुपद बीजीय व्यंजक है तो आपको बीजीय व्यंजक के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली बात तो बीजीय व्यंजक, दूसरा चर, तीसरा स्थिरांक। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर भी होता है, स्थिरांक भी होता है। स्थिरांक को आप लोग अचर के नाम से, स्थिरांक को किसके नाम से जानते हो? अचर के नाम से जानते हो। तो चर अचर होते हैं और उनमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती है। उसको अपन क्या कहते हैं? बहुपद। तो बीजीय व्यंजक है जैसे 3x² - 7x + 2, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है जिसमें किस किस का उपयोग हो रहा है? चर का उपयोग हो रहा है, अचर का उपयोग हो रहा है, जोड़ का, घटाव का, गुणा, इन सब का उपयोग हो रहा है। तो ये जो बनता है, ये क्या बनता है? बहुपद। ठीक है, तो ये बहुपद की बेसिक परिभाषा है। ये जनरली आपसे नहीं, बहुपद की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन किस चीज इसके ऊपर पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुपद कौन सा है, पहचानो। आपको नीचे बहुत सारे दे रखे होंगे बीजीय व्यंजक, उनमें से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, इसके ऊपर हम बात करें। तो आते हैं बहुपद के मेन पॉइंट। तो हम पहचानेंगे कैसे कि बहुपद क्या है? हम पहचानेंगे कैसे कि बहुपद क्या है? तो उसके हमारे पास 5 पॉइंट, अगर ये 5 हैं तो हम बहुपद के बारे में जान सकते हैं। क्या क्या है? चर, स्थिरांक, गुणांक, घात एंड संक्रियाएं। ये अचर के नाम से आप लोग जानते हो। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर होते हैं, अचर होते हैं या स्थिरांक होते हैं, गुणांक होते हैं, घात होती है और संक्रियाएं होती हैं। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करते हैं, एक एक करके बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अचर के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अचर के बारे में, स्थिरांक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्थिरांक क्या होते हैं? स्थिरांक, अब आपके दिमाग में आता है कि सर स्थिरांक वो हैं जो नंबर्स हैं, सारे स्थिरांक हैं, 1 2 3 4 5 10 15 20, ये सब स्थिरांक, या ये सब अचर हैं? तो सही, सब अचर हैं। पर क्या पाई अचर है? क्या पाई अचर है? आप कहोगे कि सर पाई की वैल्यू तो होती है, पाई का मान होता है 3.14 या 22/7, तो ये अचर है। बिल्कुल, तो ये नंबर तो नहीं है ना, पर नंबर तो नहीं है ना, तो नंबर नहीं है पर ये अचर है। तो अचर में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं? अचर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? अचर में हम नंबर्स इंक्लूड, अचर में क्या इंक्लूड करते हैं हम? संख्याएं या नंबर्स, और सिंबल्स। हम क्या यूज करते हैं? सिंबल्स। सिंबल्स भी हो सकते हैं अचर। तो अचर क्या है? ऐसा कोई भी चीज, दिखने वाली चीज जो हमेशा फिक्स रहे। किसमें? बीजी। अब संख्याएं तो फिक्स होती ही होती है, तो ये तो हमेशा अचर ही हो, ये कभी चर नहीं हो सकता। सिंबल अचर हो सकते हैं, जैसे कुछ सिंबल आप लोग पढ़ते हो। अभी एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया था पाई का, पाई। इसके अलावा एक आता है ई, फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, अल्फा, बीटा, थीटा, ये सब क्या है? अचर है। ये फिक्स भी हो सकते हैं, ये
फिक्स नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिंबल जब इसकी वैल्यू फिक्स होगी तो ये अचर होगा, जब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है तो ये चर होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आएगी बातें। ये बहुपद सबने पढ़ा है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें अचर कौन कौन? तो आप कहोगे कि सर इसमें ये अचर है, ये अचर है, ए बी सी तीनों अचर। सही बात, तीनों अचर है। तो तीनों अगर अचर हैं तो ये तो संख्या भी नहीं है, सिंबल भी नहीं है, ये तो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स है ना। तो ये अचर कैसे हुए? तो इसमें अचर कौन है? इसमें एबीसी अचर है। क्यों? क्योंकि का मान चेंज नहीं हो रहा है। गॉट इट? तो जिनका मान चेंज नहीं होता है वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। इनमें संख्याएं हो सकती है, इसमें सिंबल्स हो सकते हैं, इसमें अल्फाबेट्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अचर क्लियर? आगे चले। अब आते हैं हम चर के ऊपर। तो चर तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, चर के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। ऐसी संख्याएं जो जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान स्थिर नहीं होता है, वो सब क्या होते हैं? अचर होते हैं, अचर होते हैं। इनका मान स्थिर नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे हमारे पास जो एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, इसमें x क्या है? ये चर है। ये x भी क्या है? चर है। ये x भी क्या है? चर है। तो यहाँ पर चर कौन है? x। चर कौन है? x है। क्यों? क्योंकि x का मान बदल रहा है, x का मान बदल रहा है, इसलिए ये चर है। तीसरे नंबर पे चलते हैं हम, गुणांक। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, गुणांक। अब आप कहोगे कि सर गुणांक क्या होता है? तो गुणांक वो है जो किसी के गुणा में आ रहे हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना गुणांक। इंग्लिश में इनको कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं बच्चों? कोफिशिएंट। तो गुणांक जो किसी के गुणा में आ रहा है। अब किसके गुणा में आएगा? जो चर के गुणा में आएगा, यानी चर के साथ आने वाला अचर गुणांक। गुणांक चर का ही पार्ट है। गुणांक किसका पार्ट है? ये अचर का ही पार्ट है। गुणांक अचर का ही पार्ट है, पर ऐसा अचर जो चर के साथ आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? गुणांक। इसमें क्या लिखेंगे? ऐसा अचर, ऐसा अचर जो चर के साथ आता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें बता सकते हो अचर और चर के बारे में तो हमने पता कर लिया था कि अचर और चर कौन है। गुणांक कौन है? जो चर के साथ आता है। इसके साथ आ रहा है ना ये, तो ये गुणांक है। इसके साथ आ रहा है 2 -2, तो -2 गुणांक है। और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर गुणांक कौन कौन हुए? यहाँ पर गुणांक हो गए 3, -2 और 10। अब इसमें स्पेशल चीज हो जाती है कि बताइए बच्चों, बताइए एक्स क्यूब का गुणांक कौन है? तो एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हो जाएगा? -2, और एक्स का गुणांक कौन हो जाएगा? 10। तो ये 3, -2 और 10, ये किसके गुणांक है? ये कौन से अचर हैं? ये गुणांक। क्यों? क्योंकि ये चर के साथ आ रहे हैं। तो 3 पॉइंट क्लियर। आओ हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है संक्रियाएं। तो बहुपद में संक्रियाएं होती है। कौन कौन सी संक्रियाएं होती है बहुपद में? बहुपद में 4 संक्रियाएं मेनली यूज करते हैं हम। जोड़, बाकी, गुणा एवं भाग। यानी जितने भी चर और अचर हैं वो किससे एक दूसरे के साथ रखे बंधे होते हैं या किससे कनेक्टेड होते हैं? इन संक्रियाओं से कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, माइनस, प्लस, जोड़ और बाकी, ये भी जोड़ है। यहां पर इनके बीच में क्या है? इनके बीच में गुणा है। ठीक है बच्चों,
इनके बीच में भी क्या है, गुणा है। तो इसमें कितनी संक्रियाएं यूज करी है, इसमें हमने जोड़ यूज किया है, इसमें हमने बाकी यूज किया है और इसमें गुणा यूज किया है। ठीक है, तो संक्रियाएं, ये संक्रियाएं सबसे इजी वाला पार्ट पड़ता है क्योंकि हम सब जानते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग। ये मेनली 4 संक्रियाएं हम बहुपद में उपयोग में लेते हैं। अब आखिरी पॉइंट पर आते हैं, घात। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बहुपद का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो होता है घात। ये घात क्या होती है, ये घात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, मुख्य बिंदु हो जाता है। घात चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो यहां पर आप फोकस करना, क्या फोकस करना है आपको, आपको फोकस करना है इसके ऊपर, अधिकतम घात के ऊपर और चर की घात, इन दो चीजों के ऊपर आपको फोकस करना। चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। तो ये घात किसकी घात है, बहुपद की घात। कौन सी घात, जो चर की है, उसमें भी कौन सी, जो अधिकतम है। अब यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी। देखो यहाँ पर चर की घात कितनी है, 3, यहाँ पर चर की घात कितनी है, 2, और यहाँ पर चर की घात कितनी है, 1। इसमें तो चर है ही नहीं है, चर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, जिस जो नहीं है वो। अब इसमें 0, 1, 2, 3, इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा है 3। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 3। तो यहां पर घात कितनी हो गई, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमें याद रखना है। वो हमें क्या याद रखना है, ये आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, के बिना बहुपद अधूरा है। और वो क्या है, वो ये है कि चर की घात, चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, चर की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और कोई है इसके साथ, हाँ, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में भी नहीं होनी चाहिए, भिन्न में या दशमलव में नहीं होनी चाहिए। तो किस में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए घात, इसके ऊपर हम देखते हैं। तो जो चर की घात है, चर की घात, हमारे पास 3 चीजें होती है, एन, डब्ल्यू, आई। एन होता है 1, 2, 3, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और ये होता है पूर्णांक जिसमें -3, -2, -1, ये सब चीजें आती है। तो इनमें हम किसको मानते हैं, ये होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक ही होने चाहिए। तो पूर्ण संख्याएं, तो बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, बहुपद में चर की घात सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आई। बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, तो बहुपद में संक्रियाओं का हम यूज करते हैं, बीजीय व्यंजक जो संक्रियाओं से जुड़े रहते हैं, जिसमें घात होती है, जिसमें चर होता है, जिसमें अचर होता है, जिसमें, और एक कंडीशन भी है, एक, वो कंडीशन क्या है कि चर की घात पूर्ण संख्या। अगर ये सब कुछ है तो वो बहुपद। बहुपद किसका प्रकार है, बहुपद बीजीय व्यंजक का प्रकार।
जिसमें शर्त क्या है, शर्त यह है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों,